श्री राम दोस्तों, मैं प्रवीण तिवारी आज आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक विद प्रवीण पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें, हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे जरूरी, प्रथम और उत्तम बताया गया है। हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्द ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। यह भक्ति जहां हमें भूत प्रेत जैसी दिखने वाली आपदाओं से बचाती है, वहीं यह ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। हनुमान जी को मनाने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और छोटा सा उपाय है कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए यह साधना साधक को श्री राम नवमी, हनुमान जयंती अथवा किसी भी मंगलवार की रात्रि को 10 बजे के बाद से शुरू करना चाहिए। सर्वप्रथम साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल या भगवे वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ जाए। सकाम, अगर मन में कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो इसको सकाम कहेंगे। अगर निष्काम कर रहे हैं वैसे ही श्रद्धा के अनुसार तो उसको निष्काम कहेंगे। सकाम या निष्काम दोनों ही दशा में बैठने की दिशा उत्तर रहेगी। आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठें, उत्तराभिमुख बैठें। साधक अपने समीप किसी पात्र में 108 भुने हुए चाने या 108 तिल की रेवड़ियाँ रख लें। अब साधक अपने सामने किसी बाजार से लाए हुए लाल वस्त्र को बिछा करके उस पर हनुमान जी का चित्र, विग्रह और साथ ही भगवान गणपति जी का विग्रह स्थापित कर लें। अगर गणपति जी का विग्रह चित्र नहीं है तो उनके प्रतीक में एक छोटा सा सुपारी रख लें। उसके बाद दीपक और धूप अगरबत्ती जलाएं। फिर साधक भगवान गणपति जी की सामान्य पूजन करें और गौरी जी की सामान्य पूजन करें। तत्पश्चात साधक भगवान गणपति जी से साधना की निर्विघ्न पूर्णता एवं सफलता के लिए प्रार्थना करें। फिर साधक सामान्य गुरु पूजन करें एवं गुरु की आज्ञा लें और गुरु से सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद साधक भगवान हनुमान जी की सामान्य पूजन करें, उन्हें सिंदूर से तिलक लगाकर उन्हें धूप दीप अर्पित करें। साधक को भोग में गुड़ तथा उबले हुए चने अर्पित करने चाहिए। साथ ही कोई भी फल, ऋतु फल अर्पित किया जा सकता है। साधक दीपक तेल या घी से जला सकते हैं। साधक को आँख के पुष्प या लाल रंग के पुष्प समर्पित करना चाहिए। आँख को कहीं कहीं पर मदार कहा जाता है। मदार का माला बना करके हनुमान जी को पहनाए या लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इस क्रिया के बाद साधक हंग बीज मंत्र का उच्चारण करें, कुछ देर करें तथा उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद साधक हाथ में जल लेकर संकल्प करें तथा अपनी मनोकामना बोले। अगर कोई विशेष इच्छा के लिए साधना की जा रही हो तो साधक को संकल्प लेना चाहिए कि मैं अमुक नाम का साधक, अमुक गोत्र, अमुक गुरु का शिष्य होकर यह साधना अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ। भगवान हनुमान मुझे इस हेतु सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी मंगलमयी संकल्प लेने के बाद इस जो जल लिए हैं उस जल को हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद साधक राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ या रामायण नमः का यथासंभव जाप करें। जाप के बाद साधक अपनी तीनों नाड़ियों अर्थात ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना में श्री हनुमान जी को स्थापित मानकर उनका ध्यान करें। फिर हनुमान जी का ध्यान करें। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामा अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अगर कोई श्लोक मंत्र कुछ न पता हो तो हनुमान जी का वैसे ही प्रणाम करें। अब जो 108 भुने हुए चने या तिल की रेवड़ियाँ आपने ली थी वे अपने सामने एक कटोरी में रख लें तथा हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दे, पाठ शुरू कर दे। इस साधना में आपको श्री हनुमान चालीसा के 108 पर पाठ करने होते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं और हर एक बार पाठ पूर्ण होने पर एक चना या रेवड़ी हनुमान जी
के पास समीप रख दें। इस प्रकार 108 बार पाठ करने पर 108 रेवड़िया या 108 चने या 108 चने तिल की रेवड़िया भगवान को अर्पित करें। 108 पाठ पूरे होने के बाद साधक पुनः हंग बीज का मंत्र थोड़ी देर उच्चारण करे तथा जब को हनुमान जी के चरणों में निवेदन करते अर्थात एक आचमनी जल हनुमान जी के चरणों में रख दें। यह साधना 21 दिनों की है। साधक या तो लगातार 21 दिनों तक प्रतिदिन यह साधना करे या हर मंगलवार को कुल 21 मंगलवार तक यह साधना करे। 21वें दिन आपके द्वारा पूरे 108 पाठ करके चने या तिल की रेवड़ी जब चढ़ा दी जाए तब उसके बाद साधना पूर्ण होने पर अंतिम दिन मंदिर जाएं और भगवान हनुमान जी के दर्शन करें। साथ ही साथ साधना के दौरान भी आप हनुमत दर्शन करते रहें। साधक साधिकाओं को यह साधना शुरू करने से एक दिन पूर्व से लेकर साधना समाप्त होने के एक दिन बाद तक कुल 24 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन साधना 21 मंगलवार तक करने की स्थिति में प्रयोग के दिन, पूर्व प्रयोग के दिन तथा प्रयोग के दूसरे दिन अर्थात कुल 3 दिन प्रति सप्ताह ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। कुछ भी हो, कैसा भी संकट आए, आपने साधना शुरू कर दी तो छोड़ना नहीं। प्रभु आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं, साधना से विचलित करेंगे, पर आप दृढ़ रहें क्योंकि भक्ति में अटूट शक्ति है और एक बार आपने यह साधना कर ली तो आनंद और जीवन में उत्साह का प्रवाह होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उसका वर्णन मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से नहीं कर सकता, फिर भी इतना कह सकता हूँ कि इस साधना से निश्चित ही आपकी अभिलाषा की पूर्ति होगी, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो हिता तो तुम पाही। साधना का क्रम यही रहेगा 21 दिन या 21 मंगलवार तक तथा प्रतिदिन जो 108 चने या तिल की रेवड़ी आपने प्रभु को अर्पण किए थे वो आपको ही खाना है, किसी और को नहीं देना है। आपकी यह श्री हनुमान चालीसा साधना सफल हो और आपको भगवान हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अति आवश्यक बात मैं भूल गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अति आवश्यक बात यह है कि इस साधना के समय ब्रह्मचर्य का नियमानुसार पालन करें, सात्विक भोजन करें, झूठ न बोले और किसी को धोखा न दें। धन्यवाद।